आज हम लोग बात करने वाले डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8 के बारे में। अगर तुम लोग पिछले एपिसोड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तुम्हें, तो जाके हमारी वीडियोस देखो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मोइचिरो के साथ, जो वहाँ पे पड़ा होता है, जो फाइनली ग्योको का जो पानी का जो ट्रैप होता है उससे निकल जाता है, और फिर अब जो नीडल्स होते हैं जो ग्योको से पहले वाह चुका है उन सबको धीरे धीरे निकालने लगा है, पर क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं तो वो पॉइजन धीरे धीरे मोइचिरो के बॉडी में लग रहे हैं। उसके बाद ही हमें मोइचिरो की पूरी बैक स्टोरी हमें सुनाई जाती है। मोइचिरो की बैक स्टोरी, तो मोइचिरो एक लकड़हारे के फैमिली में वो जन्मा हुआ था। उसके पापा एक लकड़हारे थे और वो अपने पापा की हेल्प करता था। उनकी माँ भी उनकी माँ बहुत ज़्यादा सिक रहती थी, कुछ तो अननोन उन्हें डिजीज हो गया था, तो उसकी वजह से वो हमसे सिक रहती थी। और हमेशा उनके पापा मोइचिरो के पापा और मोइचिरो हमेशा लकड़ी काटते थे, और मोइचिरो को उनको हेल्प करने में बहुत अच्छा भी लगता था क्योंकि वो सुल्तानजो जैसे थे, बहुत काइंड पर्सन थे। और मोइचिरो भी एक बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन था। हाँ, वो पहले काइंड पर्सन था, बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे आज है वो। तो वो जैसे हेल्प करता था, तो हमें फिर दिखाया जाता है कि मोइचिरो की मम्मी बहुत ही ज़्यादा सिक है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो चुकी होती है। मोइचिरो उनकी देखभाल तो करता है, और उनके पापा जो होते हैं वो बाहर निकले थे। हर्ब होता है जिससे शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए, उसकी तलाश में उनके पापा गए थे, पर उस समय बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी चल रहे थे। और एट द लास्ट जब उनके पापा वो हर्ब को लेने ही जा रहे थे, हर्ब से दवाई बनने वाली थी, वो हर्ब को लेने जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसलता है क्योंकि वो एक बहुत ही एक चट्टान वाले जगह पे थे, और उनका पैर फिसला और वो नीचे जाके गिर गए। और उनके पापा की भी मौत होगी और उनके माता श्री की भी मौत होगी विद दोज डिजीज जो भी उन्हें हुआ था, जिनकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी। और मोइचिरो पूरी तरह अकेला रह गया, और मोइचिरो बोल भी रहा था कि वो पूरा अलोन हो गया था, पर मोइचिरो अलोन नहीं था। मोइचिरो का एक बड़ा भाई भी था, एक टाइप से ट्विन समझ सकते हो, जिसका नाम योइचिरो था, जो मैं बोल सकता हूँ मोइचिरो अभी जैसा है वैसा टाइप का था। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ क्रूएल था, और वो ये मानता था कि अगर हमारे डैड बाहर जाके वो हर्ब की तलाश नहीं करते तो शायद आज हमारे डैड तो बचे रहता, शायद हमारी मम्मी मर जाती, पर हमारे डैड ज़रूर बचे रहते। मैंने अपनी माता को बोला था, अपनी माताश्री को बोला था कि तुम रेस्ट करो, तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो हमारे लिए काम करती थी, और उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। और हमारे जो पापा है वो भी हमारी माताश्री के लिए वहाँ पे हर्ब्स को लेने गए थे, और उसकी वजह से उनकी भी मौत हो गई है। तो वो ये कंक्लूजन देना चाहता है कि अगर तुम किसी का मदद करोगे तो वो हमेशा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ बुरा होगा, इसलिए हमेशा अपने लिए काम करो, ये वो बोलना चाहता है। पर मोइचिरो बिल्कुल नहीं मानता। वो हमेशा मानता था कि दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी भी मदद होगी, जो तांजिरो से पहले बोलता है। उसकी वजह से तुम्हें देखा होगा पिछले एपिसोड उसकी आंख खुल गई थी, क्योंकि वो पहले वही मानता था। इसी एक दिन अपना मोइचिरो जो होता है वो पानी लेने जाता है रिवर की तरफ, और उससे दिखती है हमारे जो मास्टर कगाया है उनकी पत्नी अमाने-सान, लेडी अमाने-सान। मोइचिरो को वो दिखती है, और फिर अमाने-सान मोइचिरो के घर जाती है उन्हें ऑफर करने की, क्योंकि वो भी स्वॉर्डमैन के ही वंशज के है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मोइचिरो और अपना योइचिरो है वो कुकुशिबो की फैमिली के डिसेंडेंट्स है एक्चुअली, क्योंकि योरिची का तो फैमिली खत्म ही हो गया था, उसका कोई डिसेंडेंट है नहीं। पर जो कुकुशिबो है वो लास्ट में अपने फैमिली को छोड़ के चला जाता है। उसके बारे में हम लोग अपरमोन की वीडियो में कभी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स में। तो वो उनके डिसेंडेंट है एक तरह से, तो वो ऑफर करते हैं कि तुम भी स्वॉर्डमैन बन जाओ। और फिर उन्हें भी पता चलता है कि हाँ, डीमंस बोल के कुछ चीज़ें होती है, तो मोइचिरो तो खुश हो जाता है। पर अपना जो योइचिरो है उसका ट्विन है, वो उस लेडी को भगा देता है। और फिर मोइचिरो बोलता है कि कितना अमेजिंग है, हम लोग स्वॉर्डमैन के वंशज के हैं, हम दूसरों की मदद करेंगे, हम डीमंस को मारेंगे और दूसरों को इंसाफ दिलाएंगे, ऐसा बोलता है। पर योइचिरो तब बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है इससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वॉर्डमैन के खून का होने के बाद भी तुम कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं करोगे, तुम एक वीक पर्सन हो। हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? तुम्हें पता है हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ मर सकते हैं पॉइंटलेसली, क्योंकि हम बच्चे हैं, कोई बड़े या कोई स्ट्रांग नहीं है। तो उसके बाद से वो लोग बहुत ज़्यादा कम बात करने शुरू कर देते थे। और ऐसे ही एक दिन फिर से अमाने-सान आई थी, पर अपना योइचिरो है वो उनके ऊपर पानी छिड़क देता है। तो ये सब होने के बाद एक दिन बहुत गर्मियों का बहुत सीजन होता है, और क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो उन लोगों ने अपने सारे विंडोज डोर सब खोल के रखे थे, और ऐसे अब दोनों सो रहे थे, और एक बार मोइचिरो की आंख खुल गई और वो पानी पीने जा रहा था।
तभी हमें एक डीमन दिखता है जो बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं। तब अपना योइचिरो भी थोड़ा सा अपना आंख खोल लिया होता है और तब अपना जो डीमन है वो मोइचिरो पे अटैक जा रहा था, तभी योइचिरो उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ बहुत ब्रूटली कट जाता है। पर फिर मोइचिरो योइचिरो को लेके एक कोने में लेके जाता है, पर फिर अपना डीमन उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। उसके बाद उसको ज़्यादा कुछ, मतलब मोइचिरो की ये मेमोरी से तो मोइचिरो को ज़्यादा कुछ याद नहीं आता है। मोइचिरो को ये याद आता है कि लास्ट में वो उस डीमन को बहुत ब्रूटली मारता है और सनलाइट में उस डीमन की मौत हो जाती है। पर फिर अपना जो मोइचिरो होता है वो फिर अपने घर में जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान, उसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी और फिर भी उसने एक डीमन को मारा है। तो फिर अब वो अपने भाई योइचिरो के पास जाता है, पर फिर हमें पता चलता है कि योइचिरो इतना भी बुरा नहीं है। हमेशा मोइचिरो ये सोचता था कि उसका भाई उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसको इतना डांटता पीटता था। पर एक्चुअली उसका जो भाई है वो बोलता है अपनी अंतिम सांसों में कि एटलीस्ट मेरे भाई को बचा लो, मेरा भाई एक बहुत काइंड पर्सन है, उसको बचा लो, सिर्फ वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। और इसी के साथ अपने मोइचिरो के भाई की डेथ हो जाती है। फिर हम लोग आते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में, फिर हम लोग फाइनली देखते हैं मोइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क जो अनलॉक हो चुका है और उसने एक ही झटके में मिस्ट ब्रीथिंग 4th फॉर्म से सारे डीमंस उसके चारों ओर सबको हरा दिया था। फिर कोतेत्सु के पास हो जाता है, पर कोतेत्सु बोलते हैं मुझे मत देखो, वहां पे जाके होतारू है और उन सारे स्वॉर्ड स्मिथ्स को बचा दो, क्योंकि वो लोग अभी भी स्वॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं होतारू का, मतलब होतारू भाई अलग ही लेवल, जब से उसका फेस्टिवल हुआ है ना मजा आ गया भाई। उसका कंसंट्रेशन कितना बढ़िया है और अपना जो ग्योको है वो इरिटेट हो ही जा रहा है भाई, इतना कंसंट्रेशन कैसे है। और तभी अपना मोइचिरो एंटर करता है वहां पे और ग्योको उसके पहले अटैक से तो बच जाता है। पर फिर ग्योको बोलता है कि वो ऐसे निकल कैसे गया। ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करते हुए ग्योको भी अपना अटैक्स करता है, ऑक्टोपस टाइप का अटैक करता है जिससे पूरा वर्कशॉप पूरा तहस महस हो जाता है। पर फिर भी अपना होतारू जो होता है वो अपने स्वॉर्ड को लेता है, जो चीज़ होती है जिससे वो शार्प करता है उसको वापस लेके वो शुरू हो जाता है। मतलब अलग ही लेवल का कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे जो ऑक्टोपस वाला अटैक है जो ग्योको यूज करता होता है उससे उसने मोइचिरो और बाकी सबको पकड़ लिया होता है, पर मोइचिरो भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपना अटैक करता है और पूरे सारे टेंटेकल्स होते हैं जो ऑक्टोपस के उनको काट फूट देता है। पर फिर उससे पहले ग्योको नोटिस भी करता है कि ये क्या मार्क है वगैरह वगैरह, उसको वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है, तो मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, पर फिर भी थोड़ा सा मेंशन कर ही दिया। पर फिर अपना मोइचिरो होता है कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस स्वॉर्ड, उसको एक नई स्वॉर्ड मिलती है, अ पावरफुल स्वॉर्ड। उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। मतलब उसके बाद हमें थोड़ी मेमोरीज आती है मोइचिरो की, जहाँ पे उसका जो पिछला जो स्वॉर्ड्समैन था जो उसके लिए स्वॉर्ड बनाता था वो बोलता था कि तुम्हें मैं जब भी देखता हूँ, तुम्हारे स्वॉर्ड को मैं जब भी देखता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें सैडनेस है, बहुत सैडनेस है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये बोलना चाहता है कि ऑब्वियसली फॉर द मोइचिरो पास। उसके बाद वापस से अपने टेंटिकल्स वाला अटैक करता है ग्योको पर। मोइचिरो फिर अब बहुत ज़्यादा फास्ट होता था, बहुत सारे टेंटिकल्स को तोड़ता है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक स्ट्राइक मार रहा होता है, पर ग्योको उससे बच जाता है। ग्योको बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं पाए इस बार। पर फिर हमें कुछ देर बाद ही पता चला कि ग्योको के गले में थोड़ा सा लग चुका, मतलब थोड़ा सा कट चुका है, पूरा कटा नहीं है पर थोड़ा सा खरोच आ चुका है। पर फिर मोइचिरो बोलता है कि इस बार नहीं, पर अब नेक्स्ट टाइम मैं जो स्ट्राइक मारूंगा उससे पक्का तुम्हारा गला कट जाएगा। फिर ग्योको अपना वापस अपने वाटर के कुछ अटैक्स करता है जिससे मोइचिरो बहुत जल्दी बचता है। मतलब अब तो आएगा मजा भाई, लग रहा है मुझे। और फिर मोइचिरो अटैक कर ही रहा होता है वो सब डॉज करके, और हमें फिर थोड़ी और मेमोरीज दिखती है मोइचिरो की कि उसके ब्रदर बोलते हैं कि तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम एक चोजन वन हो, चूज किए गए हो ये सब करने के लिए। और फिर मोइचिरो एक और स्ट्राइक देता है और तभी उस स्ट्राइक को क्या हुआ, उस स्ट्राइक के बाद हमें कुछ नहीं पता और एपिसोड खत्म हो जाती है। ओ भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।